दास जी महाराज की जय। श्री स्वामी मनोहर राय जी महाराज की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। बोलो श्री नरसिंह दादा की जय। श्री सांवलिया सेठ की जय। श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर श्री वैकुंठनाथ प्रभु के चरण सन्निधान में इन्हीं की कृपामयी छत्र छाया में कथा मंडप में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए हम लोग श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से उत्तरार्ध भाग में से श्री गुजरात को धन्य करने वाले भक्त प्रवर श्री नरसिंह मेहता जी का चरित्र स्मरण कर रहे हैं, जिनके संबंध में सिंहावलोकन न्याय से अब तक आप लोगों ने यह सुना है। ये पूर्व जन्म के मुचकुंद जी के अवतार हैं। जूनागढ़ में नागर ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हुआ है। बचपन में माता पिता दिवंगत हो गए। भाई भौजाई ने इनका आदर नहीं किया। भाई थोड़ा भाईपने में लिहाज करते भी हो तो भौजाई ने कर्कश स्वर में इनकी किसी भूल पर नहीं, ये भगवान की भक्ति क्यों करता है, इतनी देर घर का काम धंधा करता तो ज्यादा अच्छा था। इतनी सी बात से चिढ़ करके शपथ पूर्वक घर से निकल जाने की आज्ञा कर दी। संत और भगवंत की सौगंध दिला दी, फिर इस घर में पांव मत रखना। ये निकल गए, लेकिन निकल के कहीं गांजा और भांग वाले अड्डे पर नहीं गए, सिगरेट, ताश, शतरंज और जुआड़ियों के अड्डे पर नहीं गए। ये भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुंचे। भोलेनाथ ने इनकी बिगड़ी बनाई। 7वें दिन दर्शन दे करके पूछा कि क्या चाहते हो। बोले मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं, आपको जो सबसे अधिक प्रिय हो वही दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने यह कह करके कि मेरे सबसे अधिक प्रिय भगवान श्याम सुंदर हैं और उनकी भक्ति है, और वही दिया। श्याम सुंदर से ले जाकर हाथ पकड़ा दिया गुरु की हैसियत से। भगवान भोलेनाथ गुरु हैं और ऐसे गुरु प्रसन्न हो जाए तो श्याम सुंदर की प्राप्ति होती है। नरसिंह जी को प्रभु ने आज्ञा दी कि घर गृहस्थी वालों को भी प्रेरणा देने के लिए उनकी प्रसुप्त चेतना को जागृत करके उनके ऊसर हृदय में भक्ति की सरसता का संचार करने के लिए अभी तुम्हें गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना होगा। नरसिंह जी ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया प्रभु की आज्ञा से। पत्नी का नाम हुआ मंगल गौरी। 2 कन्याएं हुई और एक पुत्र का जन्म हुआ। परिवार मिल करके भगवान की भक्ति करने लगा। इनकी भक्ति से आसपास के लोग प्रभावित होने लगे, इनके प्रति आदर का भाव करने लगे। जो सरस हृदय थे, लेकिन जो रुक्ष हृदय थे वो लोग उल्टे जलने लग गए नरसिंह के विकास से। इनका फजीता करने के लिए, इन्हें परेशान करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र, माया जाल बिछाने लग गए। एक जाल कल फेंका था। भोले भाले गरीब ब्राह्मण नरसिंह के यहाँ
हुंडी लिखवाने के लिए भोले भाले साधुओं को बहका करके भेजा। और कैसे कैसे क्या क्या सिखा पढ़ा करके भेजा, इसकी चर्चा कल विशद व्याख्या पूर्वक हो चुकी है। और नरसिंह जी बाध्य होकर हुंडी लिखे, जिनने कभी जीवन में हुंडी लिखी नहीं थी, लेकिन पूर्व प्रदत्त वचन के अनुसार भगवान श्याम सुंदर ने वचन दिया था ना कि तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी कहीं दलदल में अटक जाएगी तो मैं कंधा का सहारा लगा करके आगे बढ़ा करके गति प्रदान करूंगा। ठाकुर जी ने हुंडी चुका करके, हुंडी की रकम चुका करके नरसिंह जी को मान्यता प्रदान की। इससे नरसिंह जी का उत्कर्ष और जगत में बढ़ गया। आज तक नरसिंह जी की हुंडी का प्रसंग गा गा करके लोग प्रभु की कृपा का अनुभव करते हैं। विपरीत लोग भक्तों को तंग करने की कोशिश करते हैं, तो उससे श्री प्रियादास जी का कथन है कि अच्छा ही होता है। कैसे? जैसे किसी अन्न गोदाम में खूब भरा हुआ हो और बाहर भूखमरी पड़ी हो, तो गोदाम में से निकालो और बांटो। लेकिन कैसे निकालें? उसमें तो ताला लगा हुआ है। तो ताला लगा हुआ है तो पहले ताला खोलना पड़ेगा, तब भीतर का अन्न भंडार निकलेगा, भूखमरी वालों में बांटा जाएगा। तो वो ताला कौन चीज से खुलेगा? सीधी सीधी सलाखा से नहीं खुलेगा, उसमें तो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी पेचदार ताली की जरूरत पड़ती है घुमाने के लिए, तब ताला खुलता है। तो ये भक्त लोग जो हैं, ये भक्ति ज्ञान वैराग्य अर्थ धर्म काम मोक्ष के भंडार हैं, लेकिन इनमें ताला लगा हुआ है। ये अपने भीतर का प्रभाव बाहर आने देने में सकचाते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि चलो मैं चाबी का प्रयोग करता हूं। तो ये दुर्जन लोग चाबी बन जाते हैं और उनके भीतर का जो भक्ति ज्ञान वैराग्य सेवा उपकार धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि का भंडार है, वो खुले आम लोगों को सुलभ हो जाता है। इसमें भक्त का भी भला और उसके माध्यम से और प्राणियों का भी भला। नरसिंह जी के प्रति दुर्जनों के उस व्यवहार से यही निष्कर्ष निकला। जन समुदाय में नरसिंह की महिमा और निखर पड़ी, जय जयकार मच गई। बोलिए श्री नरसिंह जी महाराज की जय, इनके सांवलिया सेठ की जय, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। भगवान ने इनकी हुंडी चुकाई। संतों को भी बड़ा आह्लाद हुआ। चलो प्रत्यक्ष रूप में नहीं तो परोक्ष रूप में ही सही, छद्म वेश में ही सही, ठाकुर जी का दर्शन तो हुआ। ये किसके चलते हुआ? हमारे चलते नहीं हुआ, नरसिंह के चलते हुआ। तो ऐसे नरसिंह भगत का आधा घंटा का संपर्क हमको जब इतना लाभ पहुंचा दिया, तो ऐसे नरसिंह भगत के संपर्क से हम अपने को अलग क्यों करें? बोले अब तो हम यही रहेंगे। धन्य नरसिंह भगत जिनको माध्यम बनाए, नाथ कलिकाल में नेत्र गोचर हुए। ऐसे नरसिंह भगत के चरण छोड़कर हमको अब तो कहीं आना जाना नहीं। इस प्रकार से नरसिंह जी के यहाँ संतों का जमघट बराबर बना रहने लगा। अब एक दूसरा प्रसंग आता है, एक दूसरी घटना नरसिंह जी के जीवन में
घटने जा रही है। समध्याने से पत्री आई, समध्याने से पत्री आई, पंथ निहारे नानी बाई, पंथ निहारे नानी बाई, आपकी दोहित्री को ब्याह, आपकी दोहित्री को ब्याह, ये तब दर्शन हूँ की चाह, ये तब दर्शन हूँ की चाह, करो संबंध को निर्वाह, करो संबंध को निर्वाह, करो निज नाते को निर्वाह, करो निज नाते को निर्वाह। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बताया जा चुका है गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद नरसिंह जी को 3 संतान हुई, 2 कन्या और 1 पुत्र। कन्याएं बड़ी हैं, पुत्र सबसे छोटा है। बड़ी बेटी का नाम कोई रतनबाई, रतन सेना, छोटी का नाम कुंवर सेना, कुंवरबाई, कोई रामाबाई, लेकिन समाज में ज्यादा प्रख्यात नानी बाई ऐसा नाम है। किसी किसी व्यक्ति के कई नाम होते हैं, जिसको जो भाता है उससे संबोधन करता है, इसमें संदेह मत करना। गीता प्रेस ने भक्त नरसिंह मेहता नाम का ग्रंथ प्रकाशित किया है, उसमें रतन सेना, रतनबाई, श्री गुरुदेव भी यही नाम बताया करते थे। नानी बाई नाम विशेष प्रख्यात है, इसलिए हम लोग नानी बाई के नाम से ही इनको आगे के प्रसंग में वर्णन करेंगे और स्मरण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नानी बाई का ब्याह हो गया था, उनके शरीर से एक कन्या का जन्म हुआ था। भले विराज। वो कन्या ब्याह के योग्य हो गई। नानी बाई की कन्या ब्याह के योग्य हुई और जब ब्याह के योग्य हुई, कन्या नरसिंह भगत की नानी बाई नाम, ब्याही काहू विमुख घर, विमुख ही सिगरो ग्राम। किसी भगवत विमुख परिवार में ब्याही गई। अब सारा क्षेत्र ही विमुख था, तब कहाँ सन्मुख खोजते। प्रभु से प्रेरणा मिली और विमुख के घर में वो बेटी ब्याही गई। भगवान ने ऐसी प्रेरणा क्यों दी? ये उनका खेल है। कल परसों आपने सुन रखा है कि हिरण्यकशिपु जैसे विमुख के घर में प्रहलाद जी पैदा किए जाते हैं। रावण जैसे विमुख के यहाँ विभीषण जी को चिपका दिया जाता है। जैसे बहुत बीमारी वाले क्षेत्र में बढ़िया चिकित्सक भेजे जाते हैं, इसी तरह से वहाँ के विमुख लोगों की विमुखता को दूर करके भगवत सन्मुखता का संचार करने के लिए ठाकुर जी ये संयोग जुटाया करते हैं। अस्तु। कन्या नरसिंह भगत की नानी बाई नाम, ब्याही काहू विमुख घर और विमुख ही सिगरो ग्राम। वो बेचारी को सती अपने भाग्य को और निस दिन रहती उदास, क्योंकि बात बात में लड़ी पड़े वाकी बिकट कर्क सा सास।
उसकी कर्कशा सास, और कर्कशा भी साधारण कर्कशा नहीं, विकट कर्कशा सास, बात बात में लड़ पड़ती। ब्याह योग्य कन्या भई पर्यो लोक व्यवहार, भात भर निहित आई है नरसी भगत उदार। जब नानी भाई की बेटी ब्याहने के योग्य हुई तो ब्याह तय हुआ, सब जगह निमंत्रण जाने लगा, लेकिन सासू जी अड़ी हुई हैं, नरसी के यहां न्योता नहीं जाएगा। क्यों? आजकल जैसे कम दान दहेज देने वाले लड़की के पिता के प्रति लोगों का दुर्भाव हो जाता है। बहुत लोग तो सुना है, ऐसा करना नहीं चाहिए, लड़की को जला तक डालते हैं। दान दहेज कम मिला इस फेर में पढ़ करके, चाहे वह लड़की साक्षात लक्ष्मी हो तो क्या। ये बहुत गलत प्रथा समाज में आ गई है, इसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ रहा है समाज को। लेकिन कलिकाल है, कौन इसे सत्य बना सकता है। हम पूरे कलकत्ता से लू चलना बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने कमरे को चाहे तो ठंडा रख सकते हैं। हम कलिकाल के लू लपट दुर्विचारों को संसार से निकाल बाहर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने विचार को वातानुकूलित बना के रख सकते हैं। कैसे वातानुकूलित कैसे बनेगा कलिकाल की लू लपट में? ये सत्संग और भगवत भक्ति का जो वातावरण है, यही वातानुकूलित है। आप लोग अनुभव करते होंगे, जितनी देर हम लोग सत्संग में रहते हैं उतनी देर अखबारी दुनिया की बेचैनियां याद नहीं आती। आप सवेरे सवेरे अखबार पढ़ते हैं, वहां आग लग गई, वहां इतने लाख का डाका हो गया, वहां युवक ने आत्महत्या कर ली, वहां युवती की लाश मिली। उस समय की आप अपनी नब्ज देखिए क्या बोल रही है। और जब नरसी जी की कथा सुनते हैं और ठाकुर कहता है कि धन्य नरसी, या तुमने मेरा कलंक धो दिया, तुमने मुझे चोर से सावल साह बना दिया, तो उस समय जो आपके हृदय की गति है, नाड़ी की गति है, उसको टटोल करके देखिए तो जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। अखबारी दुनिया बेचैनी पैदा करती है। शुभ समाचार तो आजकल कम ही मिलते हैं, अशुभ समाचार मिल मिल करके अखबारी दुनिया बेचैनी पैदा करती है। घरेलू समस्याएं बेचैनी पैदा करती हैं, और भगवत चर्चा ये उस बेचैनी की आग पर जल का काम करती हैं, अमृत की वर्षा का काम करती हैं, हृदय में शांति मिलती है। अस्तु, कन्या ब्याह के योग्य हुई, विवाह तय हुआ और निमंत्रण सब जगह भेजा जा रहा है, लेकिन नरसी को न्योता नहीं जाएगा। समधिन इस बात पर उतारू हैं। इस बात का खेद था नानी बाई को। नरसी जानी गरीब अति, दिए निमंत्रण नाही, अपने धन ऐश्वर्य को अहंकार मनमान। क्या न्योता दे उसको, क्या लेकर के आएगा? खाने का ठिकाना नहीं, ओढ़ने पहनने का ठिकाना नहीं। बहुत जोर लगाएगा तो 10-20 भिखमंगों को, मोड़ों को लेकर के आ जाएगा। तो हमारे इतने ऊंची रिश्तेदारी, ऐसे आलीशान लोग आएंगे और उसमें वो दरिद्र आ जाएगा तो हमारी शान में बट्टा लगेगा। ऐसा मान करके नरसी जी को न्योता नहीं दिया। अब वो बेचारी नानी बाई एक दिन डरती डरती, कांपते कलेजे से, प्रकंपित वाणी से आकर के
नानी बाई एक दिन सासु चरण ढिग जाए, दीन वचन कर जोरी के कहन लगी भरी भाई। माता जी बोल। कहा कि पिताजी गरीब जरूर हैं, पैसे के गरीब हैं, लेकिन हृदय के गरीब नहीं हैं। उनको भी न्योता भेज दिया जाता तो अच्छा था। अरे चुप रह, अभी हमारे सामने तुमको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जो निर्णय लिया जा चुका है। खबरदार फिर दोबारा जुबान चलाई तो। बेचारी चुप हो गई, लेकिन सिसक रही थी। भीतर का रोना कौन बंद कर देगा? हृदय तड़प रहा है। उसी समय संजोग से इसके ससुर साहब आ गए। वो सरल भाव में पूछ बैठे, बहू क्यों रो रही है? क्यों रो रही है? अपने भाग्य को रो रही है, अपने कर्म को रो रही है, और किस लिए रो रही है? बोले कुछ बात भी तो होगी। बोले ये सब जान के क्या करिएगा? अरे बता दो, क्या बिगड़ता है? कहती है कि बेटी का ब्याह है, मेरे पिताजी को भी न्योता जाना चाहिए। तो ससुर साहब ने कहा कि ये कौन गलत कह रही है? ठीक ही कह रही है। गरीबी अपराध नहीं है, भगवत विमुखता घोर अपराध है। गरीबी अपराध नहीं है। गरीब है तो क्या, न्योता जाना चाहिए। अब जब वे बोल दिए कि जाना चाहिए, न्योता जाएगा, तो अब सासू जी कैसे इनकार कर सकती हैं? न्योता जाएगा। बेटी तू निश्चिंत रह, न्योता जाएगा तेरे पिताजी को। बेचारी ने मूक समर्थन दिया। इसके बाद वो तो चले गए अपनी बारादरी में, और अब सासू जी ने खड़यंत्र रचना शुरू किया। बेटे का नाम नारायण, उससे सलाह किया, बेटा तेरे पिताजी तो कह रहे हैं कि नरसी के यहाँ न्योता जाएगा और वो आएंगे। अरे जो कुछ बनेगा, हाथी ला करके नहीं दे सकेंगे तो कम से कम कंबल एक काला भेंट कर देंगे। तो राजा का हाथी दान और गरीब का कंबल दान वही बहुत। हृदय को निरखना चाहिए, परखना चाहिए। वो तो ऐसी भाषा बोल रहे हैं, और हमको लगता है कि अगर नरसी आ गया तो हमारी इज्जत में बट्टा लगेगा, और वो तैयार है कि जरूर न्योता जाएगा। तब क्या करना चाहिए माँ? अरे कहा कि इतनी सूची लंबी चौड़ी लिख के भेज कि नरसी के बाप को भी आने की हिम्मत न पड़े। कैसे? कहा कि वो आएगा तो भात पहरावनी का सामान लेकर के आना चाहिए उसको। ये तरीका है। भात पहरावनी तो प्राय पश्चिम के लोग सब जानते हैं, राजस्थान के हों चाहे ब्रज के हों। भात पहरावनी, जिसका ब्याह हो रहा है उसकी नंसार से कुछ वस्त्र, कुछ आभूषण, कुछ मेवा, पकवान, जो भी स्वागत सत्कार का सामान हो वो भेजा जाता है। इसको बिहार में इमली घुटुआ कहते हैं। जो लोग भात पहरावनी नहीं जानते हो समझेंगे, उसको बिहार में उसको इमली घुटुआ कहते हैं। और कुछ नहीं तो कम से कम एक साड़ी और कुछ आभूषण लाते हैं पीहर वाले। तो कुछ भी नहीं लेकर के आएंगे, 2 फूल तुलसी ही ले आवेंगे तो वही हम बहुत मान लेंगे। ससुर साहब का ये भाव है। लेकिन सासू जी ने कहा कि लिख दे बेटा निमंत्रण में
25 मन लिखो सुपाड़ी और 25 मन रोली। ये तो एक नमूना बताया, बहुत लंबी चौड़ी। नरसी जीरो माहेरो, राजस्थानी भाषा में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। अब वो फेरिस्त देखी ससुर साहब ने तो कहा कि इनको आड़त की दुकान खोलनी है क्या? नरसी जी के द्वारा लाई गई इन वस्तुओं से इन्हें आड़त की दुकान खोलनी है, क्या करेगी अब आगिन? 25 मन रोली और 25 मन सुपाड़ी। खैर लिखा, भेज दिया गया। और जब वो पत्र गया नरसी जी के यहाँ तो उन्होंने पढ़ा। उसमें सबसे ऊपर लिखा था श्री कृष्णाय नमः। तो नरसी जी ने कहा कि ये तो कृष्ण के नाम का पत्र है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये जिम्मेवारी उनके ऊपर गई। बस अपने घर में जो ठाकुर जी का पूजन वाला सिंहासन और ठाकुर जी विराजमान हैं, ताकि आपके नाम से चिट्ठी आई है, आपकी देवती का, दौहित्री का ब्याह है और इसमें मेरा नाम बाद में लिखा है, सबसे ऊपर श्री कृष्णाय नमः लिखा है। तो मतलब कि आपके और परिवार के गार्जियन नरसी जी माने जाते होंगे, लेकिन नरसी जी के भी गार्जियन आप हो, तभी तो सिरनामा में सबसे पहला आपका नाम है। ये चिट्ठी आपके चरणों में। अब आप जानो, आपकी बेटी जाने, आपकी देवती जाने और आपके रिश्तेदार जाने। मैंने अपनी रुचि से ब्याह नहीं कराया है, तुम्हारी आज्ञा से मेरा ब्याह हुआ है। मैंने उसी समय मना किया था, गृहस्थी का काम बड़ा झंझट का है, हमारी गाड़ी फंस जाएगी तो हम दिक्कत में पड़ेंगे। तो तुमने कहा था कि घबराओ नहीं, मेरे कहने से स्वीकार कर लो, कोई उलझन आएगी तो मैं उसको सुलझाया करूंगा। अब आ गई है उलझन, अब तुम जानो और वे जाने। अब प्रसंग आगे बढ़ रहा है। समध्याने से नानी बाई का माहेरा। अगला प्रसंग यही है। नरसी जी का विवाह हुआ। पत्नी का नाम संभवतया मंगल गौरी, गीता प्रेस ने संभवतया ऐसा ही छापा। और 2 कन्याएं उत्पन्न हुई और एक पुत्र। 2 कन्याओं के नाम में विविध ग्रंथों में विविध क्षेत्रों के अनुसार मान्यताओं में अंतर है। कुंवरबाई और रतनबाई, कहीं कहीं नानी बाई और कहीं कहीं रामाबाई। ब्रजवासियों में रामाबाई प्रचलित नाम, नानी बाई विशेष प्रचलित नाम है। हम इसी नाम से आगे बढ़ेंगे। कन्या नरसी भगत की नानी बाई नाम, ब्याही काहू विमुख घर और विमुख ही सिगरो ग्राम। वो कोसती अपने भाग्य को, कोसती अपने भाग्य को, निस दिन रहती उदास। क्योंकि बात बात में लड़ी पड़े वाकी विकट कर्क सासास। ब्याह योग्य कन्या भई, उस नानी बाई का ब्याह हो चुका था। श्री हरे नमः। अंजार शहर हरे
हरे